पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और उनकी स्वर्ग यात्रा का वृतांत। महाभारत एक महाकाव्य है और इसमें बहुत सारी कहानी और कथाओं का संग्रह है। इसी क्रम में आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई तथा उनकी मृत्यु से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी और उनकी स्वर्ग की यात्रा में उनके साथ क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा किसने ली तथा युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता कौन था। द्रौपदी और अन्य पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और किस कारण से वो जमीन पर गिरते चले गए और इसके पीछे युधिष्ठिर ने क्या कारण बताया। इन्हीं सभी प्रमुख प्रसंगों को आज हम इस लेख में समाहित करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। महाभारत युद्ध समाप्ति के उपरांत बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तथा हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर सम्राट बनकर विराजमान हो गए थे। बहुत समय तक इन्होंने वहां पर राज किया। कालक्रम में भगवान कृष्ण ने अपने अलौकिक शरीर का त्याग कर दिया था। इसकी सूचना मिलने के उपरांत पांडवों का मन भी विचलित रहने लगा और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजतिलक करके हिमालय पर्वत पर जाने का निर्णय किया और यहीं से शुरू होता है इनकी स्वर्ग यात्रा का वृतांत और यहीं पर इनकी मृत्यु का रहस्य भी उजागर होता है। पांडवों की मेरु पर्वत की यात्रा। अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकलते हैं। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित पवित्र पर्वत है। मान्यता है इस पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग निकलता है। कई पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। पांडव सन्यासी का भेष धारण कर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलता है। इस यात्रा में चलते हुए सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं लेकिन फिर भी ये अपनी यात्रा चालू रखते हैं। चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर जाती है और वो अपना प्राण त्याग देती है। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं, क्यों आखिर अपनी यात्रा पूर्ण करने से पूर्व ही द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, द्रौपदी हम सबकी पत्नी होने के बावजूद केवल अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसी कारण से उसके साथ ऐसा हुआ। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी भूमि पर गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। पुनः भीम युधिष्ठिर से वही प्रश्न पूछते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे अपनी बुद्धि तर्क कौशल पर अभिमान था और इस यात्रा में वही अभिमान बाधक बना और वो अपनी यात्रा नहीं पूरी कर पाया और मध्य मार्ग में ही गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी यही हुआ। वो भी चलते चलते भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भीम के द्वारा पुनः वही प्रश्न पूछने पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नकुल संसार में बहुत ही सुंदर पुरुष था। कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो सकता था, अतः उसको अपनी इस सुंदरता पर अभिमान व्याप्त हो चुका था और इसी कारण से वो अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सका। आगे चलते चलते अर्जुन भी बीच यात्रा में ही भूमि पर गिर गए और अपने प्राणों का त्याग कर दिया और इस पर युधिष्ठिर ने बताया, अर्जुन की धनुर्विद्या सभी जनों में श्रेष्ठ थी। ईश्वर का सानिध्य होने के उपरांत भी इसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया, इसीलिए ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और भूमि पर गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इसी क्रम में अंत में भीम भी जमीन पर गिर गया और उसने अपने गिरने का कारण भी युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, इस यात्रा को अपने शारीरिक बल या शक्ति के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता है और तुमको अपने शारीरिक बल और शक्ति पर इतना अभिमान था कि तुम इसके द्वारा अपनी यात्रा पूरी करना चाहते थे, इसलिए तुम भूमि पर गिर गए। अपना जवाब प्राप्त होने के पश्चात भीम ने भी अपने प्राण रास्ते में ही त्याग दिए। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला कुत्ता ही इस यात्रा में शेष बचे थे। वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगे, तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले चलने के लिए आमंत्रित किया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उनका साथ देने वाला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा। देवराज ने बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर बगैर कुत्ते के जाने को तैयार नहीं थे। इस पर उस कुत्ते ने अपना असली स्वरूप दिखाया, वो स्वयं धर्मराज थे।
तभी उन्होंने बोला, हे युधिष्ठिर, आप अपने धर्म से बिल्कुल भी अडिग नहीं हुए, आप इस परीक्षा में सफल हुए, अब चलिए आप स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करें। और युधिष्ठिर उस विमान में बैठ गए। युधिष्ठिर का स्वर्ग प्रवास। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। उन्हें उनके भाइयों के पास ले जाया गया, जहां बहुत ही अधिक अंधकार था और वहां नर्क जैसे वातावरण का एहसास हुआ। उनसे मिलके बाद युधिष्ठिर से बोला गया कि वो वापस स्वर्ग चले, वही उनका नियत स्थान है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे स्वर्ग की चाह नहीं, बल्कि मेरे भाई बंधु जहां हैं मैं उनके साथ ही रहूंगा, और पुनः वापस जाने को मना कर दिया। इसके बाद वहां प्रकाश हो गया और सभी देवी देवता आए और उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा की गलत मृत्यु का समाचार बताकर उन्होंने पाप किया, इसीलिए उन्हें कुछ समय के लिए नरक का अनुभव करना पड़ा। अब वो अपने भाई बंधुओं के साथ स्वर्ग में आराम से प्रवास कर सकते हैं। निष्कर्ष, वैसे तो महाभारत के हर प्रसंग से हमें कोई न कोई सीख मिलती है, लेकिन इस प्रसंग में हमने कई बातें सीखने का प्रयास किया है। कैसे हमारा बल, कौशल, सुंदरता इत्यादि हमारे अंतिम यात्रा में हमारे काम नहीं आती। भले हम कितने भी इस लोक में समृद्ध हों, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों का साथ कितना आवश्यक है, तथा अपने धर्म, नैतिकता, सच्चाई इत्यादि जैसे अच्छे गुण ही हमें मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन के बाद की यात्रा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसा कि युधिष्ठिर के साथ आया।